हेलो एंड वेलकम सारे देखने वालों को खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं अपने एक और लेसन के साथ। मैंने इसको नाम दिया है रेन रिफ्लेक्शन इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे बाहर आपके घर के जब बारिश हो रही हो और बहुत अच्छा सा नज़ारा हो और आप एक खिड़की से देख रहे हो, मतलब आपके शीशे के ऊपर बारिश का पानी भी हो और उस शीशे के ऊपर आपका अक्स भी दिखे और उन दोनों चीज़ों के पीछे एक वो जो खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आता हो वो भी नज़र आए। अक्सर व बेशतर इस तरह की तस्वीरें मोबाइल से नहीं आती हैं, तो उसके लिए फ़ोटोग्राफ़र्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ लाइट्स को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ कैमरा और कैमरा लेंसेज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो जाके वो ये क्रिएट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम ये इफ़ेक्ट चीट करवा सकते हैं और अपने तस्वीरों के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के शुरू करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले मैंने अपने ले लिया है कैनवस। कैनवस का साइज़ देखने के लिए आप दबाएंगे कमांड ऑप्शन आई या फिर कंट्रोल और आई, तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो विड्थ है वो 8 है और इसकी हाइट जो है वो 10 इंच है और इसकी रेजोल्यूशन मैंने 150 रखी है। आप मज़ीद यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको ये शॉर्ट की याद नहीं हो पाती, तो आप यहाँ से इमेज में जाएंगे। इमेज में जाके इमेज साइज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा कि आपकी विड्थ और हाइट 8/10 इंच है, रेजोल्यूशन 150 है। कि मैंने यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर ली है। मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगती है। आपको अगर कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो आप कर सकते हैं, फ़िलहाल मुझे नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, अब आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है रेन ड्रॉप्स PNG, तो आपके पास बहुत सारी PNG आ जाएंगी। PNG हम किसे कहते हैं? PNG हमारी वो इमेज होती है जिसके अंदर सॉलिड बैकग्राउंड नहीं होता, जिसके आर पार आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेन ड्रॉप्स PNG सर्च कर ली है। आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे आप इसको लार्ज साइज़ पे क्लिक कर देंगे ताकि जो भी आपके पास PNG है वो लार्ज साइज़ के अंदर आए। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी रेन ड्रॉप्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सेव कराना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ PNG जो मुझे समझ में आती थी वो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में वाइट नज़र आ रहा है। एक्चुअल में ये वाइट नहीं है, जो पीछे बैकग्राउंड का हमारे कलर आ रहा है वेब का, वही कलर हमें यहाँ पे शो करा रहा है। जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो इसने ट्रांसपेरेंट मुझे शो किया। जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा तो आपको पीछे हिलती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसको कहते हैं PNG। इसको ड्रॉप करा लेते हैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर। कमांड T करेंगे, इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे जिस तरह आपको चाहिए साइज़ को। तो फ़िलहाल यहाँ पे कर देता हूँ। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप ये देखें, अभी से इसने रेन ड्रॉप्स दे दिए हैं और हम इसके आर पार भी देख सकते हैं। पहले मैं अपने बैकग्राउंड पे काम करूँगा। अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ, मैं इसको रास्टराइज़ करूँगा। रास्टराइज़ करने के बाद मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रास्ट आ जाए। आप यहाँ पे ब्लर ले सकते हैं। मैं यहाँ से लूँगा गैज़ियन ब्लर। ब्लर में जाके गैज़ियन ब्लर और मैं इसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड करूँगा। लेकिन अभी जो हमारी लेयर है, जो हमने रेन ड्रॉप्स ड्रॉप कराए थे इसके ऊपर, वो अभी हमें काफ़ी हद तक नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी एक और कॉपी बनाऊँगा और इन दोनों को कर दूँगा, सेलेक्ट करूँगा और इन दोनों को कर दूँगा मर्ज लेयर्स। कमांड E भी कर सकते हैं, कंट्रोल E भी कर सकते हैं मर्ज के लिए। मैंने राइट क्लिक करके किया ताकि जिनको शॉर्ट कीज़ याद ना हो उनको रह जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसके लेवल्स कमांड L या फिर इमेज जाके एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से लेवल्स पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसकी कॉन्ट्रास्ट को ऐड करने की कोशिश करूँगा। और आप देखें कि किस तरह इसने एक शीशे के ऊपर जैसे रेन ड्रॉप्स होते हैं उसका इफ़ेक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसके ब्लेंड मोड में जाके यहाँ से चेक करूँगा ओवरले, कि ओवरले पे कितना मुझे अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ओवरले करने की वजह से ये इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही जम हो गया है, कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर मर्ज हो गया है, हमें फ़र्क बहुत दूर दिखाई दे रहा है। तो मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊँगा कमांड J से। अब ये काफ़ी बेहतर है। अब इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे शीशे के ज़रिए हम बाहर किसी मंज़र को देख रहे हैं। ये करने के बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने कोई भी इमेज यहाँ पे ड्रॉप करनी है। किसकी इमेज? वो आप भी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। आपने उसकी इमेज को यहाँ पे ड्रॉप करना है। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये इमेज है तो मैं इसको अपनी टाइमलाइन पे ड्रॉप करा लेता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करके इसको मैं एडजस्ट करता हूँ अपने हिसाब से। फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे चाहिए। अब इसके साथ मसला क्या है? इसके साथ मसला ये है कि ये ब्लैक बैकग्राउंड इसके साथ है, क्योंकि ये एक JPEG इमेज है, ये PNG नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ से पहले तो रास्टराइज़ करना पड़ेगा।
रास्टराइज करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर के अंदर जितनी भी ब्लैक स्पेस है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी ब्लैक कलर है, वो गायब हो जाए और मुझे सिर्फ इस बंदे के हाथ और चेहरा नज़र आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस इमेज को मैं अल्फ़ा चैनल पे उठाऊँगा। अल्फ़ा चैनल पे मैं कैसे उठाऊँगा और उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप ब्लेंड मोड में जाएंगे और आप करेंगे इसको स्क्रीन करने से हुआ क्या कि जितनी भी ब्लैक इन्फॉर्मेशन थी या ब्लैक कलर था वो इसने गायब कर दिया। हमेशा याद रखिएगा, सारे कलर्स इस दुनिया में जितने कलर्स हैं उनको मिलाते हैं तो वाइट बनता है, और जब सारे कलर्स निकाल देते हैं तो ब्लैक कलर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ब्लैक कलर होता है एक्चुअली उसके अंदर कोई कलर नहीं होता है। तो जब मैं यहाँ से स्क्रीन करूँगा तो इसने इस ब्लैक कलर को अल्फ़ा समझ के कि मतलब इसके अंदर कोई कलर नहीं है, उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया। तो इसलिए आपकी इमेज में से ब्लैक कलर गायब हो गया और आपको जो बची कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जैसे उसके हाथ की या फिर जो वाइट उसका चेहरा था, वो आपको नज़र आने लगा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी इमेज जो हमने ड्रॉप कराई थी इसको अब एडजस्ट करेंगे कि हमें इसका चेहरा या इसकी इन्फॉर्मेशन कितनी दिखे। मैं इस इमेज को कमांड टी करूँगा और इसको थोड़ा सा हिला जुला के दिखूँगा कि जहाँ पर मुझे बंदा सही से नज़र आए, और फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ और इसको एडजस्ट करूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत कुछ घिचपिच हो गया और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, जो हमारी बैकग्राउंड लेयर थी जो हम यहाँ पे लेकर आए थे, जो बिल्डिंग्स थी, उसके ऊपर जाऊँगा फ़िल्टर्स में और उस पर लगाऊँगा गैज़ियन ब्लर और उसको थोड़ा सा और ब्लर ऐड करूँगा। अब यहाँ से अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, हर पिक्चर का अपने हिसाब का ब्लर होगा। मेरे हिसाब से 5 बहुत है, ओके कर दूँगा। अब मैं अपनी इस बंदे की इमेज को दोबारा से एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारी रेन ड्रॉप्स थी वो उसको सबसे पहले बंद करूँगा ताकि मुझे प्रॉपर नज़र आए कि ये बंदा है किधर और मुझे इसको कितना दिखाना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँ और उसके बाद मैं अपनी पहली लेयर खोलूँ और फिर अपनी दूसरी रेन ड्रॉप की लेयर खोलूँ, तो दूसरी वाली रेन ड्रॉप की लेयर अभी भी ज़्यादा हो रही है। मैं इसको ओपेसिटी में जाके इसकी ओपेसिटी गिराऊंगा और कम से कम 50 पे एडजस्ट कर दूंगा। और इस वाली लेयर को, हमारे पास 2 लेयर्स हैं, इस वाली लेयर को रेन ड्रॉप की फ़िल्टर में जाके गैज़ियन ब्लर लगाऊंगा और आई गेस 2% इज़ इनफ, ओके। और नीचे वाली लेयर को भी पकड़ के इसके ऊपर भी गैज़ियन ब्लर लगाऊंगा। अब हमारे बंदे की शक्ल काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट है। मैं एक न्यू लेयर रहूँगा, वो न्यू लेयर इसके ऊपर है, इसके ऊपर ब्लैक कलर पेस्ट करूँगा क्योंकि ब्लैक कलर मेरा यहाँ पे है। कलर पेस्ट करने के बाद मैं इस वाली लेयर को उठा के रख दूँगा अपने ऑब्जेक्ट के नीचे और फिर इसकी ओपेसिटी कर दूँगा तकरीबन 35% के ऊपर जाके मैं इसको देखूँगा कि मेरा बंदा जो है काफ़ी हद तक मुझे थोड़ा सा नज़र आने लगा है। तो हाँ, ये हमें नज़र आने लगा है। मैं इसको एडजस्ट करूँगा दोबारा कि जहाँ मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि इस लेयर पे दोबारा क्लिक करूँगा जो लेयर 1 हमने बनाई है, जिस पर हमने कलर किया था। रेज़र लूँगा, E फॉर रेज़र, वरना तो आप यहाँ से जाके भी रेज़र ले सकते हैं। अपना ब्रश साइज़ एडजस्ट करूँगा और इस लेयर से ब्लैक मिटाना शुरू करूँगा। जैसे जैसे मैं यहाँ से मिटाता जाऊँगा वैसे वैसे ब्राइट रोशनी बाहर आती जाएगी। इरेज़र का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ से काफ़ी हद तक ब्लैक कलर जो पेस्ट किया था उसको मिटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस ऑब्जेक्ट की लेयर पे क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर दूँगा लाइटर कलर। लाइटर कलर करने के बाद मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा कंट्रोल J या कमांड J और फिर यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कर दूँगा स्क्रीन। लेकिन इस पिक्चर में अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन ड्रॉप्स हैं और इस एरिया में जैसे है ही नहीं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि मैंने एक और रेन ड्रॉप्स मुख्तलिफ़ किस्म के डाउनलोड किए हुए हैं, वो मैं ले आके इसके ऊपर डाल दूँगा और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ताकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रेन ड्रॉप्स देना वो शुरू कर दे। कमांड J फॉर कॉपी, कमांड J फॉर कॉपी, और मैं इन सब कॉपीज़ को मर्ज कराऊँगा कमांड E या कंट्रोल E और इसको एडजस्ट करूँगा। अगर आप अपने कर्सर को इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे इन चीज़ों के, वैसे आप यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो आपको रोटेट का ऑप्शन देगा और मैं इसको कर दूंगा यहाँ से रोटेट। अगेन कंट्रोल L या कमांड L फॉर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्लैक ऐड करेंगे और ऐड करेंगे मिड के अंदर और फिर वाइट ऐड करेंगे और फिर ये ऐड करेंगे ब्लैक, ओके।
एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे। अब ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे। यहाँ से इसकी ब्लेंडिंग मोड कर देंगे लाइटर कलर करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी गिरा देंगे ताकि ये लगे कि शीशा है। तो आपने देखा कि किस तरह हम किसी भी इमेज के ऊपर रेन ड्रॉप रिफ्लेक्शन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई फरमाइश हो, कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगला लेसन आपकी फरमाइश के ऊपर बनाएं। चलें, अपना ख्याल रखें। अगले लेसन में हम हाजिर होंगे एक नई टेक्निक के साथ और सिखाएंगे आपको एक नया लेसन।